पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। कभी चौराहे पर ये चर्चा हो रही है, तो कभी बाजार में, तो कभी गांव में इकट्ठे होकर के, तो कभी कहीं पर, तो कभी कहीं पर। और सबसे ज़्यादा अगर चर्चा मैं देख रहा हूँ पंचायत चुनाव का, तो वो सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से मेरे पास भी मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, फेसबुक पर भी संपर्क किए जाते हैं कि सर इस बार चुनाव कब होगा, 6 महीने पहले होगा या 6 महीने बाद होगा पिछले बार की तरह। तो कंप्लीट वीडियो जो लोग वॉच करेंगे उन्हीं को समझ में आएगा कि चुनाव कब होना है और कब नहीं होना है। पूरी बात बताऊंगा, साथ में वोटर लिस्ट के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी कि इस बार वोटर लिस्ट किस तरह से रहने वाला है। आप ही के माध्यम से मुझे पता चला है, और सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, बड़े बड़े टीवी चैनलों के माध्यम से भी पता चला कि इस बार जो चुनाव है वो फिर से 6 महीना विलंब से होगा। अब चुनाव की सही तारीख क्या है, कब कैसे उसकी रणनीति होगी, कब कैसे वोटर लिस्ट का आना जाना होगा, वोटर लिस्ट पे काम किस तरह आपको करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका एक झलक था। यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरणों में होगा, और हर बार की तरह जब जब चुनाव हुआ है तब तब मुझे जहाँ तक ज्ञात है 3 या 4 चरण में ही चुनाव संपन्न हुआ है। बीडीसी का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो या ग्राम प्रधान का चुनाव हो, तीनों चुनाव लगभग एक साथ संपन्न कराए जा रहे हैं। और इन तीनों चुनाव में हमेशा देखा गया है कि 4 चरण में ही चुनाव हुए हैं, कभी 5 चरण का कोई चांस बहुत कम बना है, 4 चरण में ही चुनाव हुए हैं। क्योंकि आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में काफ़ी बड़ा है। अब इतने बड़े प्रदेश में एक ही तारीख पर चुनाव कराना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है, चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है। इस नाते 4 चरण में बांट दिए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को, ताकि पुलिस बल, बाकी जो चुनाव कराने वाले कर्मचारी अधिकारी होते हैं, इन सब को मैनेज करते हुए 4 चरणों में चुनाव कराया जा सके। आगे की स्लाइड पर हम आपको बताएंगे कि अप्रैल मई में ही होगा चुनाव। सितंबर अक्टूबर का चक्कर अब छोड़िए, क्योंकि फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर किसी का हक मारा जाए या हक किसी का मारा जा रहा है किसी निर्णय के कारण, किसी नए नियम के कारण या किसी भी प्रकार के नियम बनने से, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा लेगा। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसी नाते बने हैं कि लोगों को सही डिसीजन दें। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा तो फिर वही 6 महीने विलंब से चुनाव होगा। पूरी बात क्या है, गोल गोल घुमाने और घूमने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको अस्थायी रूप से बताने वाला हूँ। नई मतदाता सूची डाउनलोड कीजिए, अपने अपने मतदाता का नाम ढूंढिए। बीच में एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जो नई मतदाता सूची आप बनवाओगे या सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी अधिकारी बनाएंगे, उस मतदाता सूची में नाम का सही से होना, आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वही नाम मतदाता सूची में हो। जिन लड़कों लड़कियों का उम्र 18 वर्ष हो चुका है उनका नाम अगर नहीं जोड़ा गया तो उनका नाम जोड़ने के लिए आवेदन करवाना। जो नई बहुएं गांव में आई हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करवाना। या आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप अपने वोटरों का, अपने मतदाताओं का, अपने टीम का, अपने ग्रुप के लोगों का नाम जरूर वोटर लिस्ट में चेक करें है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको उसमें आवेदन के माध्यम से डलवाएं। अगर है तो वो सही तरीके से लिखा है, गलत तरीके से लिखा है, पिछली बार था तो क्या इस बार भी रह जाएगा कि कट गया होगा, ज़रा इसको भी आप देख लें, ताकि आपकी वोटर लिस्ट में आपके सारे मतदाताओं का नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट आपके लिए कीमती होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर कितने चरणों में होगा, 4 चरणों में होगा। डेट तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ डेट। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको मतदाता सूची देखना है, डाउनलोड करना है कि आपके गांव में कितने लोगों का नाम मतदाता सूची में है तो सही तरीके से है, गलत तरीके से है, कुछ फर्जी नाम है कि नहीं है, इस चीज़ को जांचना है। आपके समर्थकों का नाम उसमें है कि नहीं है,
उसको जानना है तो गूगल ओपन करिए, मोबाइल में गूगल होगा, उसमें लिखिएगा सरकारी वर्दी, जैसा कि यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है, सरकारी वर्दी लिखिएगा और सर्च करिएगा। सबसे ऊपर जो पहली वेबसाइट आएगी उसी को ओपन करिएगा, पंचायत वोटर लिस्ट का बटन दिखेगा, टच करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको सबसे पहले अपना जनपद सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जनपद सेलेक्ट करिए। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, ब्लॉक सेलेक्ट करिए। उसके बाद अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। इतना सेलेक्ट करने के बाद अगर कैप्चा कोड मांगता है तो कैप्चा कोड डालिए, नहीं तो फिर आप अपने गांव का वोटर लिस्ट आराम से डाउनलोड कर सकते हैं स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल से। इसके बाद हम बात करें, जब आप सर्च करेंगे तो इसी तरह का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। इसमें आप देखेंगे पंचायत वोटर लिस्ट नाम का एक बटन है, इसी व्यू मोर पर टच करके आप ओपन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 4 चरण ये थे, अप्रैल में 4 चरण में चुनाव हुआ था। अगर कोई भी चुनाव हो जो 5 वर्ष बाद होता है, उसकी तिथि लोग कब से काउंट करते हैं? जब चुनाव पिछली बार हुआ था उसी तारीख से आगे के 5 साल बिताने के बाद, आगे का 5 साल का वर्ष समय बीत जाने के बाद जो समय होता है वही अगले 5 साल के बाद चुनाव का सही समय होता है। तो जो पिछली बार 4 चरण में चुनाव हुए थे वो कौन कौन से चरण थे? चरण पहला 15 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ था। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और बीडीसी का चुनाव, तीनों तरह के चुनाव एक ही दिन हुए थे। और पहले चरण में ये सारे जनपद थे जिनका नाम है सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही। इन सभी जनपदों को पहले चरण के चुनाव में रखा गया था। इसके बाद जब दूसरा चरण की बारी आई तो उसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी तथा आजमगढ़ है। ये सारे जनपद दूसरे चरण में सेलेक्ट किए गए थे जब पिछली बार पंचायत चुनाव हुआ था। और इस बार क्या होगा उसके बारे में बात होगी, बट इसको जानिए। जो तीसरा चरण था, हमारा तीसरा चरण में जो चुनाव हुआ था वो था शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्जापुर और बलिया। ये सारे जनपद तीसरे चरण के चुनाव में सम्मिलित किए गए थे। और जो चौथा चरण था इसमें हापुड़, बुलंदशहर, संभल, शाहजहाँपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बादा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ, ये सारे जनपद चौथे चरण में शामिल किए गए थे पिछली बार के पंचायत चुनाव में। अब इन चारों चरणों के सभी जनपदों के नाम मैंने क्यों बताए? इस नाते बताया गया है कि सरकार जब एक कोई नियम बना लेती है, चुनाव आयोग कोई नियम बना लेता है, तो उस नियम में अगर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो फिर अगली बार जब उस नियम की ज़रूरत पड़ती है तो उसी नियम को लोग दोहरा लेते हैं। उसके लिए अलग से दिमाग खर्च करना, समय खर्च करना, पैसे खर्च करना, स्टाफ हायर करना, ये सब काम नहीं होता है। तो अगर विरोध नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो फिर से ये चारों चरण इस बार उसी तरह से लागू होंगे जिस तरह से पिछले बार लागू हुए थे। कहने का मतलब ये है कि जिन जनपदों को पहले चरण में रखा गया था उन जनपदों को पहले चरण में रखा जाएगा, जिन जिन जनपदों को दूसरे चरण के चुनाव में रखा गया था उन जनपदों को दूसरे चरण के चुनाव में रखा जाएगा, और जिनको तीसरे चौथे में रखा गया था उनको तीसरे चौथे में रखा जाएगा। इससे साफ साफ आपको पता चल गया होगा कि इस बार आपका जनपद कौन से चरण में चुनाव होने के लिए सिलेक्ट होगा। इस नाते मैंने पिछली बार की चीज़ को इस बार भी बताया। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू को सुनने समझने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा, रफ आइडिया मिलेगा कि इस बार पंचायत चुनाव की संभावित तिथि क्या हो सकती है। यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि पिछले पंचायत चुनाव के 5 साल बाद संभावित तिथि क्या है। पिछली बार 15 अप्रैल 2021 को पहला चरण का चुनाव था, तो इस बार अगर
चुनाव होगा 5 साल बाद, तो इस बार पहला चरण 19 अप्रैल 2026 को संभावित होगा। उसके बाद दूसरा चरण 19 अप्रैल 2021 को था, तो इस बार दूसरा चरण 24 अप्रैल 2026 को संभावित है। 26 अप्रैल 2021 तीसरे चरण में था पिछली बार, इस बार 29 अप्रैल 2026 तीसरे चरण में रहने का उम्मीद है। 29 अप्रैल 2021 को चौथा चरण संपन्न हुआ था, इस बार 2 मई 2026 को चौथा चरण संपन्न होगा। और फाइनल मतगणना पिछली बार 2 मई 2021 को हुई थी, यानी 2 मई 2021 को ही पता चल गया, जीत और हार का रिजल्ट आया, पता चल गया कि कौन मुखिया बनेगा, कौन ग्राम प्रधान बनेगा, कौन जिला पंचायत सदस्य बनेगा, कौन क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी बनेगा। इस बार मतगणना 10 मई 2026 को संभावित है। ये एक रफ आइडिया था, यह एक मोटी मोटा अनुमान था, संभावित तिथि था। चुनाव आयोग का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तिथियों से संबंधित अभी तक नहीं है, फिर भी हम और आप मिल करके एक अनुमान और एक संभावना के तौर पर एक तिथि निर्धारित करके चलते हैं, ताकि अगर किसी को चुनाव की तैयारी करना है तो वो इन तिथियों को टारगेट बना करके तैयारी करे। जनसेवा करना है तो जनसेवा करे, तिथि जानना है तो तिथि जानने का प्रयास करे। तो इस नाते ये वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अच्छे से अपनी बात रखिए, नहीं पसंद आया तो भी अपनी बात रखिए। एक बात आप जानिए कि जब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा लोग देखते हैं, और जब मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो कम लोग देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस टॉपिक को जानने के लिए ज़्यादा लोग उत्सुक हों उस टॉपिक पर वीडियो बार बार बनानी चाहिए। आप मेरी जगह पर रहें तब आप भी यही करेंगे कि जिस चीज़ को जानने की उत्सुकता ज़्यादा लोगों में है उसी चीज़ को आप बताने के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। इससे आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है तो उसको आप इग्नोर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।